संसद में गूंजा ड्रग्स का मुद्दा, तो बॉलीवुड में शुरू हुई जुबानी जंग। जया बच्चन के बयान पर कंगना का वार। श्वेता और अभिषेक का नाम लेकर कही ये बात। मेरी जगह आपके बच्चे हो तब भी यही कहती क्या? नशे की दवाइयां हमारी फिल्म इंडस्ट्री में भी इसके एडिक्शन करवा दी। अरे सुनो यार, Sir, people who have made their name in this film industry have called it a gutter. I completely disagree and I really disassociate, and I hope the government tells these people who have made their earning, name and fame in this industry to stop using such language. बॉलीवुड ड्रग्स मामला दिनों दिन तूल पकड़ता जा रहा है। सांसद रवि किशन के लोकसभा में दिए गए बयान के बाद सपा सांसद जया बच्चन उन पर भड़क उठी। जया बच्चन ने रवि किशन का बिना नाम लिए संसद में ये तक बोल दिया कि कुछ लोग जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद कर रहे हैं। अब जया बच्चन के इस बयान पर कंगना रनौत ने पलटवार किया। बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत ने राज्यसभा सांसद जया बच्चन पर निशाना साधते हुए कहा, अगर मेरी जगह आपके बच्चे होते तब भी आप यही कहती क्या? दरअसल कंगना ने ट्वीट करते हुए लिखा, जया जी क्या आप तब भी यही कहती? अगर मेरी जगह पर आपकी बेटी श्वेता को टीनेज में पीटा गया होता, ड्रग्स दिए गए होते और शोषण होता, क्या आप तब भी यही कहती? अगर अभिषेक लगातार बुलिंग और शोषण की बात करते और एक दिन फांसी से झूलते पाए जाते, थोड़ी हमदर्दी हमसे भी दिखाइए। आपको बता दें, संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन बीजेपी के लोकसभा सांसद रवि किशन ने कहा था कि ड्रग्स की तस्करी और युवाओं द्वारा इसका सेवन करना हमारे देश के सामने नई चुनौती बनकर सामने आया है। युवाओं को भटकाने के लिए चीन और पाकिस्तान साजिश के तहत पंजाब और नेपाल के जरिए ड्रग्स पूरे देश में फैलाता है। ड्रग्स की लत का शिकार बॉलीवुड भी है। रवि किशन के इस बयान पर जया बच्चन ने राज्यसभा में तीखी प्रतिक्रिया दी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। I completely disagree and I really disassociate, and I hope the government tells these people who have made their earning, name and fame in this industry to stop using such language. There are people in the entertainment industry who are some of the highest taxpayers. They are still being harassed. All kinds of promises are being made to entertainment industry but never ever kept. Sir, I get very worked up and very emotional. I have too many things to say, but you're not giving me enough time and opportunity to speak. Sir, I think the government must stand by the entertainment industry, because the entertainment industry always comes forward to help the government in whatever good work that the government takes up. They come and speak for them, they support them. If there is a national calamity, they come forward, they give money, they give their services. I think that it is very, very important that the government must support this industry.